नाज़रीन, ये जो ट्रंप ने बात की है इंडिया की और मोदी से, तो क्या ट्रंप की और मोदी की सुलह हो गई है? और फिर ये कि जो मोदी और ट्रंप के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें असल में हुआ क्या है? ट्रंप ने क्या मुतालबा किया है मोदी से पाकिस्तान से मुतल्लिक, और उसके जवाब में मोदी ने क्या कहा? असल स्टोरी तो ये है, बाकी तो सारी लोग सारे देख ही रहे हैं कि क्या हुआ और क्या उसने कहा। ट्रंप ने जो कह दिया सब ने देख लिया। और ये जो बर्फ़ पिघली है ट्रंप और मोदी के दरमियान, ये किसने पिघलाई है, किस वजह से पिघली है? वरना तो ये बात किसी तरफ बन ही नहीं रही थी और वो अटैक पे अटैक कर रहा था। तो कौन है इसके पीछे? और फिर ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के लिए क्या तैयारी कर रखी है। और वो जो तैयारी है, जाहिर है कि वो पूरी दुनिया की भी उसको देख रही है। और फिर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया, खुद पाकिस्तान करने वाला है, इंडिया देखने वाला है। तो ये सारी सूरत हाल इस खिते में पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करने के लिए मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तैयारी की बात कर लेते हैं। ट्रंप की जो मामलात हैं उनके बारे में मैं इनसाइट आपको दे रहा हूँ आज, और वो इनसाइट शायद ही किसी के पास हो, और वो इनसाइट मुझे कहाँ से मिला है ये भी मैं आगे जाके बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है। पाकिस्तान ने दफ़ाई मामलात में जो अपने बहुत से महाज़ों पे अपनी पोजीशन को बेहतर किया है, तो उसमें सबसे पहले तो उसने सऊदी अरब के साथ जो दफ़ाई मुआहदा किया, और उससे ये हुआ कि वो अरबों में, अरब ममालिक में, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में, और सऊदी अरब और उसके अलाइज़ जो हैं, सऊदी अरब के अलाइज़ हैं बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे, बल्कि ज़्यादातर जो अरब ममालिक हैं वो सऊदी अरब को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो उसमें अपने आप को, अपनी अहमियत जताई, अपने आप को दाखिल कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने खिते की जो सूरत हाल है उसको नहीं भूला, और इसी वजह से पाकिस्तान ने इस खिते के हवाले से एक ऐसी दफाई पोजीशन जो है वो बना ली है कि जिसका अब तोड़ शायद भारत के पास कभी भी ना हो। वो क्या है? वो ये है कि जो मई में जो जंग हुई थी, मई में, पिछले मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा, अब वो इंडिया का इल्ज़ाम था लेकिन हकीकत तो थी इसमें। ये और बात है कि वो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया था, अपनी आवाम से, अपनी सियासत से, अपनी शिकस्त से बचने के लिए उन्होंने ये कहा था कि जी हमें तो 3 मुल्कों का सामना था, उसमें पाकिस्तान, चीन और तुर्की कहा था उन्होंने। अच्छा, हालांकि हुआ ये है कि चीन की भी टेक्नोलॉजी थी, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका है, और मैं इस पर बहुत दफ़ा ये वाज़े कर चुका हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी चीन ने हासिल की है, ख़ास तौर पे दफ़ा के हवाले से, ख़ास तौर पे जंगी जो मशीनरी है, इसमें पाकिस्तान का बुनियादी और बराबर का किरदार है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा इससे पे बात करना चाहे तो मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि चीन की जो जंगी सलाहियत है इसमें पाकिस्तान का बराबर का रोल है, वरना चीन शायद इस पोजीशन तक ना पहुँच सकता। ठीक है, चीन बहुत आगे है और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और एक बड़ी माइशत है, इस वजह से वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको ज़रूरत थी बहुत टेक्निकल और बहुत सी महारतों की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान ने उसको फ्राहम की हैं। ये बहुत सीक्रेसी वाले मामलात हैं, कोई चैलेंज करेगा तो ज़रूर उस पर आऊँगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी चाइना की थी, चाइना की मदद हमारे साथ थी। चाइना ने खुलेआम कह दिया कि चाइना पाकिस्तान पर हमला, चाइना पर हमला है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं कहा, 65 में भी चाइना ने यही कहा था। अब चाइना पूरी तरह हमारी बैक पे था। दूसरा रह गया तुर्की है, तो तुर्की की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास थी। तो भाई फौजी तो नहीं आए ना उनके, ना चाइना के आए ना उनके आए। तो इंडिया के पास भी तो इज़राइल की टेक्नोलॉजी थी, उसके पास भी तो फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी, उसके पास भी तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसके पास रशियन टेक्नोलॉजी है। तो ये तो खैर बात करने की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब इसको सच कर दिखाया है। पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश का जो दफ़ाई इत्तेहाद बन गया है इस वक्त, और इसका अमली मुजाहरा हो गया है कि तुर्की के साथ बांग्लादेश ने दफ़ाई पैदावार और उसकी ख़रीदारी और टेक्नोलॉजी
इसका मुआहदा कर लिया और पाकिस्तान उसमें मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान से भी तैयारे बांग्लादेश ख़रीद रहा है। और ये जो इत्तेहाद है ये आने वाले दिनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, इसका ऐलान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा वाज़े और बड़ा एक क्लियर जो सबको नज़र आने वाला वो ये है कि अगर हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने अपनी चालाकी के ज़रिए अफ़गानिस्तान में, हमारे मगरब में, हमारा मगरब अफ़गानिस्तान है, उसमें अगर उसने चालाकी की और वहाँ पे तालिबान को उबारा और वहाँ पे अपने जो इख्तलाफात हैं और उनकी जो गुर्बत है और उनकी जो ज़रूरत है उसको एक्सप्लॉइट किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया उनको, तो फिर पाकिस्तान ने भी भारत का मशरक बनता है, भारत के पिछवाड़े में इन्होंने भी फिर अपना पूरा काम कर लिया है। और अब भारत जो है वो महफूज नहीं है अगर वो ये समझे कि वो एक तरफ इस तरफ काम करेगा, अपनी ये जो जितनी उसकी शरारतें हैं और ये जो जंगी उसकी मामलात हैं इस तरफ लेके आएगा और पिछला भारत जो है वो महफूज रहेगा और वो उसी तरह उसका बिज़नेस और एवरीथिंग और मईशत चलती रहेगी। तो अब ये नहीं होगा। अब पाकिस्तान ने ये मुआहदा कर लिया और उसमें तुर्की शामिल है, और तुर्की जो है उसके साथ तो हमारा इत्तेहाद एक बहुत वसी है। देखें, इसमें ये जो तालिबान वाला मामला है, थोड़ी सी इसको टच दे देते हैं कि इसमें भी तुर्की शामिल है और तुर्की कतर से कहीं ज़्यादा काबिल एतबार है। मैं वो ये बात फिर बाद में करूँगा कि वो कैसे है किसी और व्लॉग में। तो अब ये जो पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है, ये जो गिराव है भारत का, ये बड़ा पक्का हो गया है। अब भारत को आप समझें कि वो अब कुछ भी कर ले, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। तो ये है, पाकिस्तान ने अपने दफ़ा को मजबूत किया है। अब चलते हैं कि भारत ने किस तरीके से ट्रंप को घेरा। ट्रंप जो है और उसके मोदी के दरमियान जो बर्फ़ है वो कैसे पिघली है? तो वो ऐसे पिघली है कि जिस तरीके से इजराइली लॉबी जो है वो अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अमेरिका और यूरोप में, एपैक कहते हैं उसको अमेरिका में, वो जो लॉबी है वो अपना काम करती रहती है और वो सरकारी अदारे हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है और उनकी जो नुमाइंदा अदारे हैं, कांग्रेस है, सेनेट है, इसी तरह जो इंतज़ामिया नहीं आती है, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें अपने लोग उन्होंने रखे हुए हैं, उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, वो लॉबिंग करते हैं, उन पर अपनी जो प्रोपेगेंडा है उसको पहुंचाते हैं और अपनी हमायत हासिल करते हैं। और यही वजह है कि किसी भी गवर्नमेंट में इजराइल की जो हमायत है वो कम नहीं हुई। सेम एज़ अगर इतना ताकतवर नहीं है तो दूसरे नंबर पे ज़रूर है, वो हैं इंडियंस, क्योंकि इंडियंस की मौजूदगी अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के बड़े बड़े अदारों में ये बैठे हुए हैं और ना सिर्फ ये कि इनकी बड़ी तादाद है बल्कि ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो ये जो ट्रंप ने नाराज़गी की मोदी के साथ, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मसला था और वो जाहिर है कि उनमें अपनी वतनीयत और वो जो नेशनलिज्म है वो तो है ना। फिर ये कि इसमें सीधी सी बात है, पैसा भी चलता है। तो जिस तरह इंडिया ने जंग के फौरी बाद अपने वफूद भेजे पूरी दुनिया में और वो चाहा कि वो पूरी दुनिया को अपना मसला बता सके, वो विन तो नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने अमेरिका में बैठे अपने लोगों पे पैसा ज़रूर लगाया, अपने लोगों पे, और उन्होंने आगे अमेरिकियों पे। तो उस वक्त से ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से ट्रंप को राम किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको इस तरफ लाया जाए कि मोदी से वो बात करे, क्योंकि ट्रंप को बहुत ज़्यादा गुस्से हैं इंडिया पे भी और मोदी पे भी। तो ये जो लॉबी थी, और अभी आप देखें जिस दिवाली की तकरीब में ट्रंप से करवाई गई, उसमें कितने कितने बड़े वहाँ के बिज़नेस टाइकून हैं इंडिया के, और उसमें फिर ये जो इंडियन नयाद जो वो तुलसी गबार्ड और वो जो दूसरा है वो ऐसे आंखें निकाल के जो बैठा होता है FBI का जो है वो सारे उसमें मौजूद हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पता नहीं कितनी देर से वो लगे हुए थे। तो फिर जाके ट्रंप ने मोदी से बात की है और उसमें एक बात होता है, उसने एलानिया कह दी है कि पाकिस्तान से जंग आपने नहीं करनी, तुमने ये याद रखो।
और इसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। तो असल में ये मोदी के साथ बातचीत शुरू हुई है, और बातचीत शुरू होने की जो पहली शर्त थी ट्रंप की वो ये थी कि पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। अच्छा, दूसरी शर्त जो है, जो कि जाहिर है कि ट्रंप ने भी नहीं बताई, और इसलिए नहीं बताई कि आगे से मोदी ने भी उससे टाइम लिया है, और जैसे कहते हैं ना, वो हिंदी में कहते हैं विनती की है कि मुझे इसके लिए वक्त दें। वो ये था कि भाई तुम्हारे साथ ये तय हुआ था जब तुम जंग बंद करवाने के लिए आए थे, और हमने तुम्हारे लिए जंग बंद की। ट्रंप वो बंदा है जो अपनी हर चीज़ को कैश करवाता है। अब चूंकि उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हो रही थी उसमें भारत भागा भागा गया, पाँव पड़ा, और उसने कहा जी माई बाप मेरी जान छुड़ा दें पाकिस्तान से, तो उसने जो जान छुड़ाई है तो अब वो उसको कैश करवाना चाहता है। मोदी उसके बदले में अब आ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा सुबकी है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, जलीलो ख्वार हो जाएगा, और हो गया हुआ है, आधा तो हो गया हुआ है कि अगर वो ट्रंप की बातें मान लेता तो अब वो उसने खामोशी से वक्त गुजारा। लेकिन इतना नुकसान है अमेरिका के हाथों इंडिया का इस दौरान हुआ है, और जो होना था आगे, तो इस वजह से अब उन्होंने ये सारा, और ख़ास तौर पे मैं आपको ये पता होना चाहिए कि मोदी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सारे के सारे सरमायाकार हैं। उन्होंने अपने सरमाए दिन दुगने रात चौगने किए। अगर दिन को 2 गुना थे तो रात को 4 गुना हो गए। इतने पैसे उन्होंने बनाए हैं मोदी के सर पे, तो वो सारे मोदी के पीछे थे कि इससे सुलह करो, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फ्लॉप हो जाएगा। तो इस वजह से अब वो जो ये जो लॉबी है, इसने ट्रंप को उस पर राज़ी किया है, और पता नहीं कितना पैसा लगा है इसके पीछे। कह रहे हैं कि ट्रंप की फैमिली को भी कोई पैसा वैसा दिया गया है, और ट्रंप के कारोबार में भी इन्वेस्ट करने के वादे किए गए हैं, और अमेरिका को भी जो अमेरिका की डिमांड्स हैं टैरिफ्स के हवाले से वो सब मानने का कहा गया है, और बिज़नेस के हवाले से सारी चीज़ें जो हैं वो यकीनदनी कराई गई है कि अब हम अमेरिका के सामने नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर ट्रंप ने ये कहा कि भाई तुमने जो वादा किया था उसके मुताबिक तुम मुज़ाकरात करोगे पाकिस्तान के साथ। तो उस पर फिर मोदी ने कहा है कि मुझे टाइम दें, क्योंकि मेरा इलेक्शन आ रहा है, बिहार का इलेक्शन आ रहा है, वो बिहार का मेरा इलेक्शन गुजर जाए तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर लूँगा। अभी मुझे जाने दें, अभी मेरी इतनी मिट्टी प्लीद ना करें कि वो मैं इलेक्शन भी हार जाऊँ। तो ये है असल में अंदर की कहानी, ये जो इनके दरमियान जो बर्फ़ पिघली, कैसे पिघली, और उसमें क्या शर्तें मनवाई गई, ये मेरे पास